अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी हजरात का आपके अपने ही चैनल वाई ऑनलाइन पर खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, आज हम एक अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई 4.0 में अगर आप उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अभी हम गज़ल गो की सीरीज़ चला रहे हैं, जो भी गज़ल गो शायर हैं उनकी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हसरत मोहानी के बारे में। ये वीडियो सिर्फ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए नहीं बल्कि और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे यूपी टेट, झारखंड, हरियाणा टेट, जो भी उर्दू के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते। आज हसरत मोहानी का बायोग्राफी के बारे में जानेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे मैं उसे टिक कर दूंगा, आप उसे मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हसरत मोहानी की पैदाइश और वफ़ात कब और कहाँ हुई। तो सबसे पहले आप ये जानिए, एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों का मैंने निचोड़ निकाला है। तो एससीईआरटी में लिखा हुआ है 1880 और 1881, कहीं आपको 80 मिलेगा और 81 भी, दोनों है। कहाँ हुआ था? तो मोहान ज़िला उन्नाव में। उनका असल नाम था सैयद फजलुल हसन, ठीक है। और ये इनकी वफ़ात हुई थी 13 मई 1951 को। कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में। मोहान में पैदा हुए और लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई थी, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि उनका असल नाम क्या है। तो सैयद फजलुल हसन, ये आप याद रखिएगा। हसरत मोहानी के बारे में ये एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि वो कहाँ पैदा हुए। तो मोहान ज़िला उन्नाव में। और कब? तो 1880 या 81 में। और 13 मई 1951 को कब उनकी वफ़ात हुई? तो 13 मई 1951 को। कहाँ? तो लखनऊ में, ये याद रखिएगा। उसके बाद उनके वालिदैन का नाम देख लीजिए। सैयदा ज़हर हुसैन उनके वालिद का नाम है और शहर बानो बेगम उनके माँ का नाम है, ठीक है। वालिद का नाम सैयद अजहर हुसैन, सैयद अजहर हुसैन, ठीक है। और माँ का नाम शहर बानो बेगम। तो सीन से हसरत, सीन से, तो इनका नाम भी, पिता का नाम भी सीन से है और उनके माता का भी नाम है शहर बानो सीन से। तो ये ठीक है, आप याद रखिएगा इस तरह से। और इनका असल नाम भी है सैयद सीन से ही फजलुल हसन, ये याद रखिएगा। हसरत के शायरी के उस्ताद माने जाते हैं कौन? तो तस्लीम। अब बताइए तस्लीम कौन है? तो तस्लीम नसीम देहलवी के शागिर्द थे, ठीक है। और नसीम देहलवी के जो उस्ताद थे वो मोमिन खान मोमिन, ठीक है। इस तरह से इनका जो ताल्लुक जाता है तो मोमिन खान मोमिन तक जाता है। उनके उस्ताद वो, उनके उस्ताद वो, उनके शागिर्द वो, उनके शागिर्द वो, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हसरत मोहानी जो है जेल कितनी बार गए? तो 3 बार गए थे, याद रखिएगा। कितनी बार जेल गए थे? तो ये 3 बार गए थे। हसरत ने कितनी बार हज किया? तो 11 बार, ठीक है। इस तरह से हसरत किस तहरीक के अलमबरदार और मुबल्लिग थे? तो स्वदेशी तहरीक के, ठीक है। किस तहरीक के? स्वदेशी। हसरत का दीवान कितने हिस्सों में तकसीम है? तो 13 हिस्सों में। कितने हिस्सों में हसरत का दीवान तकसीम है? 13 हिस्सों में, याद रखिएगा। हसरत का पहला दीवान उनकी बीवी 1914 में किस प्रेस से शाया किया? तो अन्नाज़िर प्रेस, लखनऊ से उनकी बीवी ने पहला दीवान शाया किया 1914 में, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, 1893 से 1942 तक हसरत का कलाम किसमें शामिल था? तो कुल्लियात हसरत में, जो 12 दीवानों पर मुश्तमिल है। किसमें? तो कुल्लियात हसरत में। 1893 से 1942 तक उनका
कलाम इसी में शामिल था। 12 दीवानों पर यह मुश्तमिल है। उसके बाद आगे देखिए, हसरत का 13वां दीवान उनकी कुल्लियात से अलहदा शाया हुआ, मतलब अलग हुआ। उसमें कब से कब तक की गज़लें शामिल है? तो 1942 तक तो उसका पहला दीवान था, और दूसरा दीवान और दूस नहीं 12 तक था ना उसका कलाम में, कितना 12 दीवान पर मुश्तमिल है ना। और 13वां दीवान जो है तो उनके अलहदा शाया हुआ, तो 1943 से 1950 ईस्वी के दरमियान शाया होता रहा, और तादाद है 66, याद रखिएगा। उसके बाद कैद फिरंग क्या है? तो कैद फिरंग हसरत के कैदो बंद की दास्तान है। ठीक है, कैद फिरंग में क्या है? तो हसरत के कैद जब हुए थे तो उनकी वो सारी दास्तान है। ये पॉइंट काफी याद रखिएगा। ये उर्दू मोहल्ला क्या है? तो ये रिसाला है। ये कहाँ से निकलता था? तो अलीगढ़ से निकलता था, इसको याद रखिएगा, 1903 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद नुकाते शुखन किस रिसाला में किस्त वार शाया हुआ? तो उर्दू मोहल्ला में। ये भी याद रखिएगा, उर्दू मोहल्ला में कौन सा? तो नुकाते शुखन भी एक रिसाला था जो इसमें शाया होता। हसरत की खुद नविश्त का नाम क्या है? तो उसमें कब से कब तक की अलमनाक है? तो ये देखिए, दास्तान बयान की गई है। हसरत की खुद नवीस का नाम क्या है? तो मुशाहिदात ज़ंदा। ठीक है, अलमनाक दास्तान बयान की गई है तो कब? तो मुशाहिदात। हसरत की खुद नवीस का नाम क्या है? मुशाहिदात ज़ंदा, ये याद रखिएगा, जो 23 जून 1908 से 1909 तक निकलता रहा। उसके बाद मुशाहिदात ज़ंदा उर्दू मोहल्ला में कितनी किस्तों में शाया होती? तो 13 किस्तों में, याद रखिएगा। मुशाहिदात ज़ंदा क्या है? तो उनकी जो है खुद नवीस्त है, और 1908 से 1909 तक निकलता रहा। पहली किस्त 1900 किस्तों में निकलता रहा। पहली किस्त दिसंबर 1909 और दूसरी किस्त जनवरी 1910। उर्दू मोहल्ला का पहला शुमारा कब शाया हुआ? तो हमने बताया अभी आपको, 1903 ईस्वी में। ये काफी इम्पोर्टेंट है। हसरत मोहानी का कहाँ गया? हाँ, उर्दू मोहल्ला के बारे में अक्सर स्टेट में भी क्वेश्चन आया था, उर्दू मोहल्ला किसका है? तो हसरत मोहानी का है। क्या है? तो एक रिसाला है। और ये कहाँ से निकलता था? तो अलीगढ़। कहाँ से निकलता था? आप ऊपर देख सकते हैं, अभी हमने पढ़ाया। रिसाला अलीगढ़ से, बताया ना, अलीगढ़ से निकलता था। कहाँ से? उर्दू मोहल्ला। तो ये एक रिसाला है, अलीगढ़ से निकलता था। 1903 ईस्वी में ये निकलना शुरू हुआ था पहली बार। ठीक है। उसके बाद ये काफी इम्पोर्टेंट है, तज़किरतुश शोरा क्या है और ये कब जारी हुआ? तो सहमाई रिसाला है, ये भी सहमाई रिसाला है, याद रखिएगा। तज़किरतुश शोरा, तज़किरतुश शोरा क्या है? तो एक रिसाला है, सहमाई रिसाला है, 6 महीने पे निकलता था। ये 1914 जुलाई में निकला था। उसके बाद हसरत ने एक मुस्तकबिल नाम का रोजनामा भी जारी किया कानपुर से। कहाँ से? अब कब देगा कि मुस्तकबिल क्या है? तो एक रोजनामा है जो डेली निकलने वाला होता है। ये कहाँ से निकलता था? तो कानपुर से 1908 ईस्वी में। अब देखिए, हसरत ने फैजाबाद से कौन सा साहित्य वार अखबार निकाला? तो कैसर हिंद। कहाँ से? कैसर हिंद। तो फैजाबाद से निकाला था, जो हफ्त रोजा अखबार था ये कैसर हिंद। अब देखिए, हसरत दीवान हसरत मोहानी कितनी जिल्दों में है? तो 10 जिल्दों में। अब इनसे मुतालिक कुछ ख्यालात है, उनको हम देख लेते हैं। गजल गोई मेरा मेरा अशआर है और मुझे सहल ममतना पसंद है, ये हसरत मोहानी खुद कहते हैं। उसके बाद हसरत ने उस जमाने में गजल की आबरू रख ली जब गजल बहुत बदनाम और हर तरफ से
नज़ा में थी। तो रशीद अहमद सिद्दीकी का कॉल है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉल है। ये पूछा जाता है कि हसरत ने उस ज़माने में गज़ल की आबरू आबरू मतलब इज्जत रख ली जब गज़ल बहुत बदनाम थी। उस दौर में इसने गज़ल को अच्छे से सींचा जब गज़ल काफ़ी बदनाम थी। आखिरी ग्रुप में 3 शोरा जिनमें मैं हकीकी समझता हूँ हसरत, फिराक और फ़ानी। आखिरी ग्रुप की बात है, जो गज़ल का आखिरी ग्रुप था, तो उसके हसरत एक है, एक फिराक गोरखपुरी, एक फ़ानी बदायूनी। ये किनका कलाम है, किनका कॉल है? तो डॉक्टर कलीमुद्दीन अहमद का। अब देखिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ इनके मजमुआ कलाम है। तो नुकाते सुखन, जो भी सुखन रहेगा, जितने भी सुखन है तो याद रखिएगा, मुआबे सुखन, महासिने सुखन, ये इसका ट्रिक है। तो ये किसका रहेगा? हसरत मोहानी का। याद रखिएगा, हसरत मोहानी का जो भी मजमुआ कलाम है, तो निकाते सुखन, मतरूकाते सुखन, मुआबे सुखन, महासिने सुखन, नवारिदे सुखन, इस तरह से आप सुखन जैसे आए तो समझ जाए कि हसरत मोहानी का है। खुद नवीस्त उनकी है हालात हसरत और मुशाहिदात ज़ंदा। उनकी 2 खुद नविश्त हैं, हालात हसरत और मुशाहिदात ज़ंदा। ठीक है, आगे देखिए। लक़ब देख लीजिए, इमामुल मुतग़ज़्ज़लिन और रईसुल हरार कहा जाता है। हेरार, रईसुल हेरार और इमामुल मुतग़ज़्ज़ल किसे कहा जाता है? तो हसरत मोहानी को ये उनका लक़ब है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा VVI में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। और अखबार उनके तो आप पढ़ ही चुके हैं। अखबार उनके है उर्दू मोहल्ला, जो 1903 में, 1928 में मुस्तकबिल, ये सहमाई था। और तज़किरतुश्शोरा, ये 1914 में। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने इसका निचोड़ बता दिया। बाकी आप 1-2 बार क्लास को देखिएगा तो और अच्छे से याद हो जाएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं NCERT ने क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ देखिए, हसरत मोहानी 1880 में यहाँ भी लिखा हुआ है पैदा हुए, उन्नाव में पैदा हुए थे और लखनऊ में इनकी वफात हुई थी 1951 में। उनका असल नाम सैयद फजलुल हसन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, असल नाम जरूर पूछता है। ठीक है, हसरत मोहानी का असल नाम क्या था? तो सैयद फजलुल हसन, याद रखिएगा। 1880 में पैदा हुए, उन्नाव, और 1951 ईस्वी में ये इंतकाल हुआ इनका। लखनऊ में इनके रिसाला है उर्दू मोहल्ला, जो 1903 ईस्वी में शाये हुआ। एक है मुस्तकबिल, इस तरह से, और एक तज़किरतुश्शोरा भी है। ठीक है, उसके बाद मुहान ज़िला उन्नाव में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद अलीगढ़ से उन्होंने BA की डिग्री हासिल की। वो तालिबे इल्मी के ज़माने ही से सियासत में दिलचस्पी लेने लगे। जब वो तालिबे इल्म थे तो सियासत में दिलचस्पी था उनको। जंग आज़ादी के सरगर्म मुजाहिदीन में उनका शुमार किया जाता है। मुजाहिदीन में जंग आज़ादी, इनके वतन परस्ती इनके अंदर काफ़ी थी। अंग्रेजी हुकूमत से कामिल आज़ादी का तसव्वुर 1921 ईस्वी में पहली बार हसरत ने पेश किया था। ये याद रखिएगा, कामिल आज़ादी का तसव्वुर जो होता है, उन्होंने 1921 ईस्वी में पहली बार पेश किया था। पेश करने के जुर्म में भी उन्हें जेल भेज दिया गया था। बरतानवी हुकूमत की शयद मुखालिफत की वजह से, मतलब बाहर की जो हुकूमत थी अंग्रेजों की, उससे मुखालिफत की वजह से उन्हें जो है ना, देखिए, उन्हें बार बार जेल बार बार जेल की मुशक्क़तें बर्दाश्त की। काफ़ी बार जेल गए, 3 बार जेल गए थे। देखिए, उनका जो है उर्दू मोहल्ला के नाम से एक रिसाला निकाला था, जिसका शुमारा उर्दू के अहम रिसालों में होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये उर्दू मोहल्ला। देखिए, NCERT में भी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो इसलिए इसको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि
देखिए डीपली पढ़ेंगे तो भी TRE 4 में आप क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं तो बड़ी मुश्किल है, इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हसरत मोहानी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं, बुनियादी तौर पर ये गज़ल के शायर हैं। वो अपने कलाम में खूबसूरत अल्फाज, हसीन तराकीब और मुतरन्निम बहरों मुतरन्निम बहरों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उन्होंने मामला बंदी के शेर भी कहे हैं। मामला बंदी मकरे शायराना मोमिन खान मोमिन को कहा जाता है, तो वो मामला बंदी के लिए काफ़ी मशहूर है। तो ये क्योंकि मोमिन से इनकी जो शागिर्दी मिलती है, इसीलिए ये थोड़ा सा मामला बंदी भी सीखे हुए थे। शायरी में उनका सिलसिला मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम और नसीम देहलवी से होता हुआ मोमिन से जा मिलता है। तो मोमिन के जो शागिर्द थे ये नसीम थे, ठीक है, और इनके शागिर्द थे ये, मतलब इनके उस्ताद ये थे, और ये इस तरह से जा मिलता है। गज़ल की सिर्फ को उसका खोया हुआ वक़ार और मर्तबा अता करने में हसरत मोहानी का रोल बहुत नुमाया। ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप मार्क कर ही लीजिएगा कि गज़ल की सिर्फ को उसका खोया वक़ार और मर्तबा अता करने में किनका अहम रोल था, तो हसरत मोहानी का। उनकी एक शेर कलाम है, देखिए नहीं आती तो उनकी याद बरसों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। ये देखिए बहुत मशहूर शेर है, उनको आप देख सकते हैं। कभी कभी ये लाइन लिख देगा, पूछ देगा किसका है, तो हसरत मोहानी का। हुस्न बेपरवा को खुद बैनो खुद आरा कर दिया, क्या किया मैंने के इजहार तमन्ना कर दिया। देखिए ये भी शेर काफ़ी अच्छा है। तो ये दोनों शेर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया, तो आप देख लीजिएगा। और बाकी डिटेल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके मज़ीद मुताला कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए YA ऑनलाइन को। इस तरह से चलिए आज का हमारा क्लास ये ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।